हेलो एवरीवन, मेरा पहला लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट्स के बारे में है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं और फील्ड इफेक्ट को क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव कहते हैं। ये दोनों इफेक्ट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध तो हम जानते ही हैं कि जब दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बने और वो बॉन्ड बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन लगे हों वो बराबर साझा कर रहे हों दोनों के दोनों एटम्स, तो सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल बनने के लिए क्लोरीन के दो एटम्स के बीच में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में से बराबर योगदान रहेगा। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने में काम आए हैं वो बराबर शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन आए हैं। और इस वजह से चूंकि दोनों समान एटम्स हैं तो ये दोनों एटम समान होने के कारण दोनों की विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इसलिए ये जो साझे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच में रहेंगे इन दोनों एटम्स के। तो इससे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जो कि असमान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। यहाँ पर दोनों एटम्स जो हैं वो सेम नहीं है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा और दोनों एटम्स यानी कि कार्बन और क्लोरीन उस बॉन्ड को बनाने में एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तब भी ये हैं तो साझे के ही इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन दोनों परमाणुओं में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाने की वजह से इसको हम सिंपल सिंगल बॉन्ड से शो नहीं करके इस प्रकार से एरो से शो करते हैं। ये एरो बताता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो यदि आप ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बारे में समझ गए हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट भी यही चीज है, पोलराइजेशन है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बात समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एन प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में हम देखते हैं सारे के सारे सहसंयोजक बंध हैं। इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सहसंयोजक बंध है वो ध्रुवीय है। इस ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की वजह से चूंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड के शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया है और कार्बन पर प्लस चार्ज, यानी इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए ये नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फिर इस पर जो कमी हो गई है वो उससे नेक्स्ट कार्बन से ये अट्रैक्ट करता है। ये सब किस लिए हुआ? ये क्लोरीन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि कोई कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी एटम लगा हुआ है तो वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है और अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आता है, और कार्बन श्रृंखला पे क्रमशः आपको प्लस चार्ज दिखाई देता है। यानी कि जो नॉन पोलर होना चाहिए था मॉलिक्यूल वो अब स्लाइटली पोलर दिख रहा है, पोलराइजेशन हो गया है। तो डेफिनेशन है द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट।
इसी को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। हिंदी में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया यानी कि ध्रुवणता प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। यही प्रेरणिक प्रभाव है। सेकेंड पॉइंट जो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ वो ये है कि इसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ना, मैंने एरो बनाया है। एरो का मतलब यही है कि यहाँ पोलैरिटी है और ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही, कि धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता चला जाता है। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लोरीन की वजह से इस पर जो प्लस चार्ज आया है कार्बन पर, वो प्लस चार्ज सेकंड कार्बन पर उतना अधिक नहीं है, ये इससे कम है। और थर्ड कार्बन पर ये धनावेश एकदम कम है और थर्ड कार्बन के बाद प्रेरणिक प्रभाव लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। ये 3-4 चीजें प्रेरणिक प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताई। अब देखते हैं ये कितनी प्रकार का होता है। तो प्रेरणिक प्रभाव जो है वो 2 तरह का है। एक है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम -I से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम +I से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ हम हाइड्रोजन को रेफरेंस रूप में ले लेते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में ले लेते हैं। तो जो ग्रुप्स और एटम्स हाइड्रोजन की तुलना में आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकते हैं, अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकते हैं और अपने ऊपर माइनस चार्ज ला सकते हैं, वे सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं? -I इफेक्ट वाले ग्रुप। इसको आप आसानी से यहाँ इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्लोरीन की बात यदि हम करें तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चूंकि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन से यदि इसको कंपेयर करें तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से अपने ओर आकर्षित करेगा। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। चूंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो हम कहेंगे कि क्लोरीन जो है वो -I प्रभाव वाला समूह है। इसके विपरीत हम देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप के हम ऊपर हम देख सकते हैं कि प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम से यदि तुलना करें तो सारे एल्काइल ग्रुप्स, चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप जब हाइड्रोजन की तुलना में आप इसका कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन से तो आप पाएंगे कि ये हाइड्रोजन की अपेक्षा अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से दे सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्लोरीन था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मिथाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, ये ग्रुप नहीं है। और मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें 3-4 एटम है, आप देख सकते हैं 4 एटम है, इसलिए ये ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज रहेगा। और चूंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो हम कहेंगे ये +I प्रभाव वाला समूह है। तो क्या डेफिनेशन हो गई? -I प्रभाव वाले समूह की डेफिनेशन हो गई या नेगेटिव वाले की डेफिनेशन हो गई, एटम्स और ग्रुप्स which attract electrons more strongly than hydrogen, they are known as electron withdrawing groups, and when such atoms or groups are attached to the chain of atoms, generally carbon chain, they cause a positive charge on carbon chain and a negative charge on themselves. Such atoms or groups are known
as minus I effect groups. सो माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं उनके यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में, यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम। यदि हम केवल हैलोजेंस को देखें, चारों हैलोजेंस को देखें, तो हम पाएंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसी प्रकार पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि हाइड्रोजन से यदि तुलना करें इन एटम्स या ग्रुप्स की, तो हम पाएंगे, ये देखिए, हाइड्रोजन की तुलना में ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और ये अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इसलिए ये सभी के सभी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका है। अब आगे हम ये डिस्कस करें कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है उसका कि हम एसिड्स की स्ट्रेंथ जान सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 एसिड्स लिखे हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तीनों के स्ट्रक्चर यदि हम कंपेयर करें तो अंतर केवल इस जगह पर है, बाकी पूरा इधर वाला ढांचा सेम है। इसमें यहाँ क्लोरीन है, इसमें H है, इसमें CH3 है। हम क्या देखते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उससे कम स्ट्रॉन्ग, ये सबसे वीक एसिड है तीनों की तुलना में। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है जो न डोनेट कर रहा है न विड्रॉ कर रहा है, और इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे है। अच्छा एसिड कौन होता है? अच्छा एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन आसानी से दे दे और कॉन्जुगेट बेस आसानी से बना दे। तो यदि इसमें से एक H निकल जाएगा तो यहाँ COO माइनस चार्ज आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए हमको एक ग्रुप चाहिए और वो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कॉन्जुगेट बेस में बढ़ा उसको क्लोरीन अपने ऊपर ले लेता है और इसके कॉन्जुगेट बेस को स्थायी बना देता है। यहाँ ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए जब इसमें से H निकलेगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी कि COO माइनस चार्ज, तो वो उतना स्थायी नहीं होगा जितना इसका कॉन्जुगेट बेस स्थायी है। तीसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी H निकलने के बाद जो संरचना बनेगी वो COO माइनस, वही संरचना। तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होना। एक तो पहले ही इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ऊपर से इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा हो जाएगा, तो ये अस्थायी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तीनों के कॉन्जुगेट बेस की जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्थायी है, इसलिए यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। इसी प्रकार सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है बेसिस यानी कि क्षारों की प्रबलता की तुलना करना। तो जिस प्रकार से माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी प्रकार प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो देखते हैं दो क्षारों की तुलना करके। अमोनिया की तुलना कर रहे हैं मिथाइल एमीन से। अमोनिया पर ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म लगा हुआ है और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक अच्छा क्षार कहलाता है। जब इसकी तुलना मिथाइल एमीन से करते हैं तो मिथाइल एमीन अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा बेहतर क्षार है, प्रबल क्षार है। क्यों? क्योंकि ये जो H था अमोनिया का, इसको हटाकर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है,
चूंकि मिथाइल समूह यानी कि सारे एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज़्यादा बढ़ा देता है मिथाइल समूह, तो नाइट्रोजन और अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि अमोनिया की तुलना में यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो ये अच्छा क्षार कहलाता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम समझा सकते हैं वो है द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ 3 प्रकार के हेलोजन लगाए हैं मैंने, और जो हेलोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और ज़्यादा माइनस चार्ज रहेगा, यानी कि पोलैरिटी ज़्यादा होगी CH3Cl में। CH3Br की अपेक्षा पोलैरिटी इसमें ज़्यादा होगी, ध्रुवणता इसमें ज़्यादा होगी, और CH3I की तुलना में CH3Br के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डायपोल मोमेंट का मान भी बढ़ता जाएगा, और डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी की तरह ही इंडक्टिव इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली ध्रुवणता से ही रिलेटेड है। जितना ज़्यादा इनके चार्जेस में अंतर होगा प्लस माइनस, उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक और प्रॉपर्टी जो हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से समझा सकते हैं वो है बॉन्ड लेंथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने 4 प्रकार के हेलोजेंस लगाए हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, तो CH3F का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसका थोड़ा कम, इसका और भी कम, और इसका सबसे कम। तो जैसे जैसे हम देखते हैं, और हाँ, आयनिक कैरेक्टर जो है, आयनिक गुण जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ होगा और सबसे कम यहाँ होगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला बॉन्ड लेंथ देखकर, कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो इन हैलोजन में सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर इसका है, और इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी में सबसे ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे कम है। तो बॉन्ड लेंथ और इंडक्टिव इफेक्ट का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट की। फील्ड इफेक्ट भी इंडक्टिव इफेक्ट से मिलता जुलता है। ये भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से या पोजीशन डिफरेंस की वजह से। मैं आपको समझा देती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कार्बन की एक श्रृंखला थी, जिसमें हम देख रहे थे कि कार्बन और उसके पास में लगा हुआ जो हैलोजन था, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई थी। यहाँ पर श्रृंखला की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्पेस में काम करेगा, अंतराकाश में काम करेगा फील्ड इफेक्ट। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, 2 एसिड्स मैंने यहाँ बनाए हैं। दोनों एसिड में क्या अंतर है, एक में क्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं इस तरफ, और एक में इस तरफ लगे हुए हैं। तो अम्ल का काम है प्रोटॉन देना। हम देख रहे हैं कि दोनों की pKa वैल्यू में डिफरेंस है, एक की ज़्यादा है एक की कम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में अंतर केवल इस जगह पर है और कहीं नहीं है। ये लेस एसिडिक क्यों है एसिड, और ये मोर एसिडिक क्यों है, ये कम अम्लीय क्यों है, ये वाला अम्ल, ये दुर्बल अम्ल क्यों है, ये प्रबल अम्ल क्यों है, इस पर बात करते हैं हम। तो जब अम्ल का काम है प्रोटॉन देना, जब ये अपना एक प्रोटॉन दे देगा तो यहाँ COO माइनस चार्ज, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये वाला बन जाएगा। दोनों का कॉन्जुगेट बेस मैंने यहाँ बना दिया है। कॉन्जुगेट बेस में हम देख रहे हैं यहाँ माइनस चार्ज है, और हम जानते हैं कि क्लोरीन भी इस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी है। तो क्लोरीन भी माइनस चार्ज बियर करता है, आंशिक माइनस चार्ज बियर करता है। तो इसका माइनस चार्ज और इसका माइनस चार्ज दोनों माइनस माइनस होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण की वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस की संरचना है ये अस्थायी संरचना बन जाती है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन की पोजीशन थोड़ी सी इस CO समूह से दूर है,
उस तरफ लगा हुआ है, यहाँ H है, तो इसलिए प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। इस Cl और इसमें प्रतिकर्षण की संभावना बेहद कम है। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस इस कॉन्जुगेट बेस की अपेक्षा स्थायी है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी क्लोरीन की विद्युत ऋणता की वजह से अम्लीयता पर प्रभाव पड़ रहा है, अम्लता पर प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। ये वाला जो ऊपर हमने बनाया था ये प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्थायी है। ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो लेस स्टेबल है। तो ये दोनों COO समूह और क्लोरीन एटम दोनों एक दूसरे से बंध द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं, केवल स्पेस में एक दूसरे के नजदीक हैं और यहाँ स्पेस में एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का प्रभाव पड़ रहा है अम्लता पर डायरेक्ट चेन में नहीं प्रभाव पड़ रहा है, स्पेस में पड़ रहा है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।